Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Samreen and my topic is variables. So let us start. I will explain, I will give many examples of this variable because this is my favorite topic in the statistics, in the research field. So, first of all, what is a variable? A variable is anything that we can change और टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़ इन अ स्टडी और रिसर्च, जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, इफ़ यू आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस, यानी एक्सरसाइज की वजह से वेट लॉस हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, वो भी पता चलेगा. सो देयर आर टू थिंग्स हियर. One is exercise and another is weight loss. So both are the variables because exercise pattern हम change कर सकते हैं, exercise की types हम change कर सकते हैं. वेट लॉस, उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा यार, वेट इंक्रीज भी हो सकता है किसी एक्सरसाइज की वजह से और किसी एक्सरसाइज की वजह से वेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. दैट मीन्स ये दोनों चीज़ हमारे कंट्रोल में. दैट मीन्स हम डाइट, अगर हम बात करेंगे डाइट पे, डाइट फूड भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे वेरिएबल देख सकते हैं. वो कौन सा वेरिएबल है वो दूसरी बात है, बट अगर हम डाइट की बात करेंगे, यानी कौन सा डाइट आप इसको खाना है जिसकी वजह से इसका वेट लॉस हो जाएगा, दैट आर ऑल्सो द वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. So first type is independent variable, the variable that the research control or change to see its effect. Example, in a study, does study time affect the marks? जैसे हम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे मैथ्स की, मानो कि 10 मार्क्स आ गए. अब वही बंदा 2 घंटे पढ़ेगा तो 20 मार्क्स भी आ सकते हैं 10 के बदले. दैट मीन्स जो हम टाइम, स्टडी टाइम जो हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज इन आवर कंट्रोल. अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज मेजर टू सी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिस पे हमें काम करना है. जैसे डज टीचिंग मेथड अफेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, जो हमें देखना है, जो हमारा रिसर्च टॉपिक है. मानो कि मेरा रिसर्च टॉपिक स्टडी परफॉर्मेंस है बच्चों की या बच्चियों की, क्या मतलब टीचिंग मेथड अफेक्ट करता है. यहाँ पे टीचिंग मेथड दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट हमें किस पे काम करना है, हमें क्या रिसर्च टॉपिक है. अवर रिसर्च टॉपिक इज स्टूडेंट परफॉर्मेंस. हमें देखना है किस मेथड से, क्या कोई अगर लेक्चर मेथड टीचर पढ़ाएगा या कोई प्रेजेंटेशन देगा, कोई लैपटॉप का इस्तेमाल करेगा या कोई प्रैक्टिकली पढ़ाएगा, क्या उस पे, क्या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी आएगी. यानी जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है हमारे पास, दैट इज दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिस पे हमें काम करना है, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. अनदर इज एक्सट्रानियस वेरिएबल, variables that may affect the result but are not part of our main study. Example, student health, sleep और motivation. वो हमारे अंडर में नहीं है वो चीज़ें कंट्रोल करना. वेरिएबल्स वो तो चेंज होगी. जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, टीचिंग मेथड भी अच्छा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, टीचिंग मेथड्स भी अच्छे खासे इसको समझ आ रहे हैं, बट बेचारा अचानक से बीमार हो गया. दैट मीन्स इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी और इस वेरिएबल को हमने काउंट नहीं किया था. एंड दैट वेरिएबल, या अचानक से मतलब ये बीमार हो गया, अब उसको चलो अब सेहत भी ठीक हो गई, मगर इसको नींद आ रही है, बार बार क्लासरूम में सो रहा है बच्चा, मगर इंटेलिजेंट है एंड टीचिंग मेथड्स भी क्लियर है, सब कुछ ठीक है, हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑल आर करेक्ट. बट अगर वहाँ पे स्लीप, यानी अगर उसको नींद आ रही है किसी वजह से, दैट इज़ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल जिस पे हमें कोई कंट्रोल नहीं, हम उस पर देखते ही नहीं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देखते. जैसे आजकल प्रॉब्लम हो रही है, हम ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनमें यही एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है. हम समझते हैं कि शायद हमारा टीचिंग मेथड गलत हो, शायद बच्चे की परफॉर्मेंस, शायद बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, मगर
कुछ ना कुछ या तो कभी हेल्थ इश्यू आता है या कुछ ना कुछ डिमोटिवेशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है मोटिवेशन, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, कोई उसको बार बार डिमोटिवेट कर रहा है। अगर बच्चा 100% 99.9% भी लाता है घर में, आज उसको फिर से घर में बोलते हैं नहीं 100% क्यों नहीं लाए, उसकी तरफ पढ़ना है, इसकी तरफ पढ़ना है, दैट मीन्स वो उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे परफॉर्मेंस में। दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रानियस वेरिएबल। Now next is control variable. The variable the researcher keeps constant so that they don't affect the result. यानी वो वेरिएबल जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर हम इसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, इफ स्टडिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस यू मे कंट्रोल द डाइट। या एग्जाम्पल, डज स्लीप ड्यूरेशन अफेक्ट द मेमोरी, डज ट्रेनिंग इम्प्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, डज ट्रेनिंग इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अगर आप कांस्टेंट रखोगे यानी बार बार ट्रेनिंग देते रहोगे, कॉन्स्टेंटली देते रहोगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ट्रेनिंग देते रहोगे अपने वर्कर्स को, शायद वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने काम में। जैसे हम वर्कशॉप पे ले जाते हैं गाड़ी को, ठीक है, वो वर्कशॉप पे क्या करते हैं, उसकी मेंटेनेंस चेक करते हैं। दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड द कंट्रोल वेरिएबल। अगर नहीं लेंगे तो हो सकता है वो गाड़ी खराब हो किसी जगह पे भी। नेक्स्ट इज confounding variable. It is an extra variable that mixes up the result by affecting both independent variable and dependent variable. अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे confounding variable की, साइकोलॉजिकल रिसर्च में अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे पुअर स्लीप। पुअर स्लीप की दो रीजन्स हो सकती है। अगर कोई बंदा सो गया, कम ही सो गया, उसका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज कम सो गया बंदा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, नींद नहीं की। एंड दूसरी बात, इट रिड्यूसेस द मेमोरी। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी याददाश्त कम होती जाएगी। मगर अगर नींद नहीं की, पुअर स्लीप हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेस। या हम दूसरी एग्जाम्पल से बात करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स विद हाई IQ माइट स्टडी लेस बट स्टिल स्कोर्स हाई। दैट मीन्स ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट में रख रहे हैं। दिस मेक्स इट लुक लाइक स्टडी टाइम इज लेस इम्पोर्टेंट। उधर पता चलता है दैट बंदे का स्टडी टाइम कितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता है, व्हेन इन फैक्ट IQ इज इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट। अगर बच्चे का IQ ठीक है, वो किसी भी टाइम में कुछ भी कर सकता है। मगर यहाँ पे जो है कॉन्फाइंडिंग वेरिएबल, यानी ये इट क्रिएट्स ऑलमोस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग रिजल्ट। सो अनदर इज कंटिन्यूस वेरिएबल. Continuous variable can take many values like it is within the range, जैसे height, weight, ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल गिव यू। ये आप याद रखना दैट कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस वेरिएबल दैट आर मेजरेबल नॉट काउंटेबल। एग्जाम्पल, अगर हम रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च की ही बात करेंगे, दैट अगर हम स्टूडेंट्स की स्कोर्स की बात करेंगे 0 to 100, अगर हमें मार्क्स लेने हैं फ्रॉम 0 to 100, so we can take 7.5, 75.5, 82.5। या स्टडी आवर्स पर वीक अगर हमें जानना होगा पर वीक, इसलिए बिकॉज यहाँ पे रेंज ज़रूरी रखना है। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही रैंडमली नहीं, कहाँ से कहाँ तक वो ज़रूरी है। यानी अगर कोई बंदा 12 घंटे पढ़ता है, 13 घंटे पढ़ रहा है, दैट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। नाउ अनदर इज डिस्क्रीट वेरिएबल, इट कैन टेक ओनली अ होल नंबर, इसमें डेसिमल्स नहीं आएगा, लाइक number of children, number of books. Hope you like this video. Stay blessed.